नाज़रीन, उम्मीद आप बखैर वाफ़ियत होंगे। टैक्स ईयर 2021-22 की रिटर्न फ़ाइल करने के लिए फॉर्म्स एफबीआर ने इशू कर दिए हैं और आज आपको मैं इस सिलसिले में अपडेट दूंगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो एंड तक देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। ये एफबीआर की वेबसाइट है fbr.gov.pk होम पेज, और यहाँ पे आप अगर नीचे आएंगे तो डिफरेंट लिंक्स दिए गए हैं। ऑनलाइन फाइलिंग सर्विसेज फीचर्ड है। फीचर्ड में आपका इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द टैक्स ईयर 2022 यानी कि 21-22 के फॉर्म्स हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स। उसमें सैलरीड पर्सन, एओपीज़, कंपनीज़, बिज़नेस इंडिविजुअल्स, इन सारों के फॉर्म्स आ चुके हैं। इसको जब आप क्लिक करते हैं तो ये यहाँ रीडायरेक्ट करके आपको ले आता है और मैं आपको इसकी दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं एक एसआरओ है, 30 जून को आया था। और इस दफ़ा अच्छी बात यह है कि 30 जून को ये फॉर्म्स एफबीआर ने इशू कर दिए थे। नोटिफिकेशन वो कह रहा है कि जी इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाई सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 237 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, the federal board is pleased to direct the following further amendments shall be made in the income tax rules 2002, the same having been previously published wide notification number SRO 821/2022। 21 जून को जो SRO इशू हुआ था और पब्लिश हो गया था, उसके तहत सेक्शन 237 सब सेक्शन 1 में अमेंडमेंट की गई है और इनकम टैक्स रूल्स में भी अमेंडमेंट हुई है और उसके तहत जो है वो जो फॉर्म्स हैं वो अमेंड हो गए हैं। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं जी, इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न फॉर सैलरीड इंडिविजुअल्स ये आ चुकी है इस वक्त। इसका ये फॉर्मेट है आपके सामने और इसमें आप देख सकते हैं इसकी डिटेल्स। मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, उसके लिए मैं एक अलग इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड पे सैलरी है और सैलरी के अंदर फिर आगे सैलरी की डिटेल्स हैं। नेक्स्ट में फिर जो है कैपिटल एसेट्स अगर हैं, कोई कैपिटल गेन है वगैरह, फॉरेन सोर्स है या एग्रीकल्चर इनकम है। फिर उसके बाद टैक्स चार्जेबल या पेएबल है या पेमेंट्स जो आपने मेड की हैं वो है, और फिर एंड पे जो वो वेल्थ स्टेटमेंट आपने जो फाइल करनी है ये वो फॉर्म है और इसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। और आप अगर इनको डाउनलोड करना चाहते हैं तो एफबीआर के होम साइट पे आप जाएं और जो मैंने लिंक आपको बताया वहाँ से आप क्लिक करके इनको डाउनलोड कर सकते हैं। अब वो 1 बाय 1 हर क्लिक का स्क्रीनशॉट आपको दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जैसे टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स है तो यहाँ पे उसकी डिटेल्स हैं सारी। फिर नीचे अगर आप आ जाते हैं तो एडजस्टेबल टैक्स जो है वो, और देन फर्दर में आपका टैक्स चार्जेबल या पेमेंट्स के अंदर फाइनल फिक्स्ड मिनिमम एवरेज रेलेवेंट एंड रिड्यूस टैक्स, ये इसकी डिटेल्स हैं। इसमें सारा कुछ आ जाता है। अगर आपकी कोई डिविडेंड से इनकम हुई है, प्रॉफिट एंड डेट है, लॉटरी या कोई विनिंग्स आपकी हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर आपका कोई विदहेल्ड हुआ है, कैपिटल गेंस हैं, वो सारे जो टैक्सेस आपके विदहेल्ड हुए हैं, जो फाइनल हैं, फिक्स्ड हैं, मिनिमम हैं, एवरेज हैं या रिड्यूस रेट पे हैं, वो सारे के सारे यहाँ गिवन हैं। और यहाँ पे अलाउंसेस वगैरह भी आ रहे हैं, जो फ़्लाइट अलाउंस या दूसरा कुछ होता है। और फिर उसके बाद ये सारा कुछ जब आप डालते हैं तो फिर इसकी एक जो कंप्यूटेशन है या उसकी समरी जो है वो सामने आपके आ जाती है कि आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी है टोटल, उसकी बाकी डिटेल्स क्या हैं, जो कुछ आपने ऊपर फिल इन किया है। और यहाँ पे आपको बताता है कि टोटल आपका टैक्स जो है, ये देख सकते हैं आप कि एडमिटेड इनकम टैक्स, डिमांडेड इनकम टैक्स, यानी आपकी जो विदहेल्ड वो माइनस हो जाएगी और आपका या पेएबल बनेगा या रिफंडेबल आपका बनेगा टैक्स। फिर उसके बाद ये पर्सनल एक्सपेंसेस की डिटेल्स हैं, मोर और लेस सेम है, इसमें थोड़ी बहुत उन्होंने चेंजेस की हैं। और देन पर्सनल एसेट्स, ये वेल्थ स्टेटमेंट आपकी पर्सनल एसेट्स हैं आपके, ठीक है, सारी डिटेल्स इसमें। और देन
इसमें पर्सनल लाइबिलिटीज़ भी आ जाती हैं। ये आप देख सकते हैं फॉरेन रेमिटेंसेस वगैरह अगर आपको कोई आई हैं या इस तरह की, वो भी आप यहाँ मेंशन करेंगे तो आपको पता चल। ओपनिंग नेट एसेट्स करंट ईयर यहाँ कैलकुलेट होकर आ जाएंगे। प्रीवियस ईयर के आपने खुद एंटर करने हैं, तो उसके बाद जो डिफरेंस वो खुद आ जाएगा। इंक्रीज़ डिक्रीज़ कितनी हुई है तो वो यहाँ रिकनसाइल होती है कि इनफ्लोज़ आपके कितने हैं, आउटफ्लोज़ कितने हैं, उसको ओपनिंग में वो एडजस्ट करके आपको क्लोजिंग बैलेंस बनता है। तो यहाँ का क्लोजिंग बैलेंस जो है वो इंक्रीज़ डिक्रीज़ जो ओवरऑल है उससे मैच करना चाहिए। ठीक है, देन ये सारी डिटेल्स हैं जी। देन AOPs के लिए रिटर्न है, ये आप देख सकते हैं। तो इसमें आप ये देखें, आप प्रॉपर्टी है, अगर कोई बिज़नेस है, बिज़नेस आप में उसमें ऐड करेंगे। बाकी सारी डिटेल्स वही हैं, कैपिटल एसेट्स या अदर सोर्सेज और बाकी चीज़ें, ये सारी की सारी ऐसी। ठीक है, और सिमिलरली ये चूँकि मैं डिटेल में नहीं जा रहा, मैं आपको जस्ट व्यू करवा रहा हूँ कि ये डिटेल्स अवेलेबल हैं, यू कैन सी योरसेल्फ। तो ये फिर इसकी भी सारी वो बैलेंस शीट भी बनती है। आपको पता है AOP की जो है वो इनकम स्टेटमेंट बनती है, बैलेंस शीट बनती है, और इनकम स्टेटमेंट के मुताबिक आपका टैक्स बनता है। उसमें से जो एडजस्टेबल या जो विद हेल्ड टैक्स है या एडवांस टैक्स है वो एडजस्ट होते हैं, और उसके बाद आपका टैक्स पेएबल आता है। यहाँ पे ये आपके फिर ये एडजस्टेबल टैक्सेस हैं आपके सारे, फाइनल फिक्स्ड वगैरह जो हैं वो इधर आ रहे हैं। और जो आपके पेमेंट्स फॉर गुड्स या पेमेंट्स फॉर सर्विसेज, कॉन्ट्रैक्ट्स, रॉयल्टी और ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं, उस पर जो टैक्सेस हैं ये सारी, ये जो कि डिटेल ज़्यादा होती हैं इन केस ऑफ AOP, तो इसमें से जो जो आप पे अप्लाई होंगी वो आप फिल करेंगे। और यू कैन सी के यहाँ पे वो सिमिलरली आपकी एडमिटेड इनकम टैक्स लायबिलिटी निकालता है, फिर डिमांडेड इनकम टैक्स क्या है, और उन दोनों का जो डिफरेंस है जो ऑलरेडी विदहेल्ड हुआ हुआ उसमें से माइनस करके वो आपको या तो टैक्स पेएबल बन जाएगा या रिफंडेबल बन जाएगा। तो ये है। फिर ये एसेट्स हैं, तो एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन वगैरह, रिटन डाउन वैल्यू, डिलीशन, एडिशन, एक्सटेंट ऑफ यूज़ 100% है, 70% है, वट एवर एडिशंस क्या हुए हैं, और इनिशियल अलाउंस या डेप्रिसिएशन, ये सारी करके फिर इसकी ये एसेट्स होते हैं, और फिर इस तरह बैलेंस शीट आपकी पूरी बनती है। ये आप यहाँ फिगर्स डालते हैं, वो बैलेंस शीट आपकी बना देते हैं। ठीक है जी। ये इसमें चूँकि आप देख सकते हैं ना, यहाँ ऊपर जो टैब्स है ना, डाटा है, अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन, मिनिमम टैक्स ऑप्शन, आउट ऑफ प्रेजेंटिव टैक्स रेजीम, पेमेंट्स जो हैं टैक्स की, कंपनी डायरेक्टर्स वगैरह जो हैं, ये फिर आगे कंपनीज़ की आ जाती हैं ना, AOPs के बाद कंपनीज़। ठीक है, ये बिज़नेस इंडिविजुअल की उसके बाद है। सिमिलर डिटेल्स हैं, मैं इसकी उस पर नहीं जाऊँगा। बहरहाल ये फॉर्म्स इस वक्त आ चुके हैं, अवेलेबल हैं, यू कैन डाउनलोड, यू कैन सी। और ऑनलाइन आप IRS की वेबसाइट पे जब आप जाते हैं irs.fbr.gov.pk, वहाँ पे अपने CNI के साथ, CNIC या NTN के साथ आप उसको लॉगिन करते हैं, तो यू कैन क्रिएट योर इनकम टैक्स रिटर्न। लेकिन ये है कि इस वक्त तक आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं, लेकिन सबमिट नहीं करवा सकते, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि इसमें फ़र्दर कोई चेंजेस आ जाएं। तो वो फिर जिस दिन से ये सबमिशन वैलिड होगी उस वक्त आप सबमिट कर पाएंगे। इसलिए अब आप इस वक्त आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी टैक्स रिटर्न बना के ड्राफ्ट में रख लें। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। हाज़िर होते हैं एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह। आई विल डिस्कस अबाउट द IRS पे अपनी रिटर्न कैसे फ़ाइल कर सकते हैं आप इन डिटेल। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।